इन्वेस्टमेंट एक ऐसा तरीका है जिसमें पैसा आपके लिए काम करता है, ना कि आप पैसे के लिए। पर इन्वेस्टमेंट होता क्या है और बिगनर कैसे स्टार्ट करें, आज सब कुछ सीखेंगे हम इसमें स्टेप बाय स्टेप। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंस विद अंकुश पर। आज के इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल डेप्थ में समझेंगे, बिगनर से लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक। इस वीडियो में आप इन्वेस्टमेंट मीनिंग, टाइप्स, रिस्क, रिटर्न, कंपाउंडिंग, बेस्ट वे टू स्टार्ट, कॉमन मिस्टेक्स, सब कुछ सीखोगे। वीडियो एंड तक देखना, लाइफ चेंजिंग हो सकता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इन्वेस्टमेंट होता क्या है। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पैसा, टाइम या असेट्स को किसी चीज़ में इस एक्सपेक्टेशन के साथ लगाते हैं कि फ्यूचर में वो बढ़कर रिटर्न देगा। यानी आज पैसा लगाओ, फ्यूचर में उससे ज़्यादा पैसा मिलने के चांसेस हो। इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है? फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, रिटायरमेंट प्लानिंग, इन्फ्लेशन को बीट करना, असेट्स बनाना, इमरजेंसी एंड फ्यूचर गोल्स के लिए फंड्स, वेल्थ क्रिएशन। तो सैलरी से पैसा बनता है, इन्वेस्टमेंट से पैसा बढ़ता है। तो इन्वेस्टमेंट का फार्मूला समझो, मनी प्लस टाइम प्लस राइट असेट इज इक्वल टू वेल्थ। अगर ये तीन सही कॉम्बिनेशन में हो तो टाइम के साथ पैसा मल्टीप्लाई होता है कंपाउंडिंग ग्रोथ के थ्रू। इन्वेस्टमेंट कैसे वर्क करता है? आप पैसों को किसी बिजनेस, कंपनी, असेट्स में इन्वेस्ट करते हो। वो बिजनेस प्रॉफिट जनरेट करता है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा इन्वेस्टर को मिलता है, यानी रिटर्न। प्रॉफिट मिलने के तरीके: प्राइस इंक्रीज, कैपिटल गेन, डिविडेंड या प्रॉफिट शेयर, इंटरेस्ट या रेंटल इनकम या कंपाउंडिंग ग्रोथ। एक एग्जांपल मानते हैं, आपने 10,000 स्टॉक में इन्वेस्ट किया, कंपनी ग्रो हुई, प्राइस डबल, 20,000, ये कैपिटल गेन हुआ। अब हम जान लेते हैं इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है। इसको मैं कंप्लीट डिटेल समझाने वाला हूँ आपको। फर्स्ट पॉइंट आता है इसका, इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। इन्फ्लेशन का मतलब होता है चीज़ों का दाम बढ़ना टाइम के साथ। आज मान के चलो, आज 1,000 से जो सामान मिलता है, 5 साल बाद शायद वो 1,400 या 1,600 में मिले। सेविंग में पैसा वैल्यू लूज करता है, इन्वेस्टमेंट में पैसा क्या है, वैल्यू ग्रो करता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, मान के चलो बैंक में आपने 1 लाख रुपए रखा है, उस पर 5% इंटरेस्ट मिलता है, पर इन्फ्लेशन 7% है, तो रियल वैल्यू -2% हर साल गिर रही है। म्यूचुअल फंड या स्टॉक में क्या होता है, अगर इस पर इन्वेस्ट करते हैं तो एवरेज 12 से लेकर 15% रिटर्न मिल सकता है इन्फ्लेशन बीट के साथ। सेकंड पॉइंट आता है इसका, फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। कल क्या होगा कोई नहीं जानता, जॉब लॉस, बिजनेस लो, मेडिकल इमरजेंसी। इन्वेस्टमेंट एक बैकअप शील्ड बनाता है। नो टेंशन ऑफ मनी इन बैड टाइम्स, फैमिली सिक्योरिटी एंड मेंटल पीस। इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में कैश फ्लो जनरेट करता है। थर्ड पॉइंट होता है इसका, वेल्थ क्रिएशन का सबसे स्ट्रॉन्ग टूल। सेविंग से पैसा स्टेबल देता है और इन्वेस्टमेंट से क्या मल्टीप्लाई होता है। सिंपल फार्मूला, सैलरी इक्वल टू इनकम, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू वेल्थ। रिच लोग सैलरी से नहीं, असेट्स से रिच बनते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है इसका, रिटायरमेंट प्लानिंग। एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, अगर कोई 25 साल की एज से 3,000 रुपये मंथली SIP करे 12% रिटर्न पर, तो 60 साल की एज पर उसका 88 लाख प्लस होगा। जिंदगी भर पेंशन जैसा इनकम जनरेट हो सकती है। पैसिव इनकम बिल्ड करने के लिए इन्वेस्टमेंट से पैसा आपके लिए काम करता है। पैसिव इनकम सोर्सेस, स्टॉक डिविडेंड्स, म्यूचुअल फंड रिटर्न्स, रेंटल इनकम, गोल्ड बॉन्ड, राइट्स पेमेंट। सोते हुए भी पैसा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की पावर है। गोल्स अचीव करने के लिए, लाइफ गोल्स एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन, हाउस परचेस, कार, मैरिज, ट्रैवल, बिजनेस स्टार्ट। इन्वेस्टमेंट प्लान बना के गोल इजीली अचीव हो सकता है। 7 पॉइंट आता है इसका, इमरजेंसी फंड रेडी हो रहता है। एक्सीडेंट्स, हेल्थ इश्यू, लॉस ऑफ जॉब, लाइफ अनसर्टेन है, इमरजेंसी फंड प्लस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू स्टेबल लाइफ। आइए अब हम समझते हैं इन्वेस्टमेंट कैसे काम करता है। इसको हम कुछ स्टेज में समझेंगे। सबसे पहला स्टेज आता है मनी को असेट में कन्वर्ट करना। इन्वेस्टमेंट तब शुरू होता है जब हम पैसे को खर्च नहीं बल्कि असेट्स में लगाते हैं। असेट्स क्या होते हैं? कोई भी चीज़ जो वैल्यू बढ़ा सके और फ्यूचर में रिटर्न दे। एग्जांपल ऑफ असेट्स, शेयर्स, कंपनी में ओनरशिप, म्यूचुअल फंड्स, पूल्ड इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, गोल्ड सिल्वर, बॉन्ड्स, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, ETF, राइट्स और SGB। ये असेट्स टाइम के साथ ग्रो होते हैं और रिटर्न जनरेट होता है। सेकंड स्टेज देख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट से रिटर्न जनरेट होना। अब असेट का काम स्टार्ट होता है रिटर्न जनरेट होने के 3 मेजर सोर्सेज से। फर्स्ट होता है कैपिटल एप्रिसिएशन। असेट की वैल्यू बढ़ने से प्रॉफिट मिलता है। एग्जांपल, 100 रुपीज़ का स्टॉक है, 2 साल बाद उसकी वैल्यू 180 रुपीज़ हो जाती है, यानी 80 रुपीज़ का प्रॉफिट। एक और समझते हैं, एक फ्लैट है जिसकी कीमत है 30 लाख, 10 साल बाद उसकी कीमत हो जाती है 60 लाख, यानी कैपिटल 2x डबल। प्राइस इंक्रीज इक्वल टू गेन। सेकंड पॉइंट आता है इसका, इनकम और प्रॉफिट शेयर। कंपनी प्रॉफिट बनाती है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिल सकता है। प्रॉपर्टी रेंट पर हर मंथ रेंटल इनकम, गोल्ड बॉन्ड में इंटरेस्ट इनकम, यानी पैसिव इनकम जनरेट होता है। तीसरा पॉइंट आता है कंपाउंडिंग ग्रोथ, पावर बूस्टर। प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल दोनों मिलकर ग्रोथ होते हैं, इससे पैसा मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है। फार्मूला समझते हैं इसका, रिटर्न पर भी रिटर्न मिलना इक्वल टू कंपाउंडिंग। एक एग्जांपल समझते हैं, मान के चलिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया 12% एनुअली रिटर्न पर, तो अमाउंट होता है 1,12,000 रुपये। नेक्स्ट ईयर सेम 12% रिटर्न 1,12,000 पर,
अप्रॉक्स 1,25,000 का अमाउंट बनता है। 10-15 साल में हक ग्रोथ। स्टेज 3 समझते हैं बिजनेस मार्केट मैकेनिज्म। इन्वेस्टमेंट के पीछे रियल सिस्टम होता है। आप पैसा कंपनी को देते हो डायरेक्टली या म्यूचुअल फंड के वाया। कंपनी प्रॉफिट कमाती है, ग्रोथ होती है, प्राइस डिमांड के हिसाब से बढ़ता है, प्रॉफिट का हिस्सा इन्वेस्टर को मिलता है डिविडेंड या कैपिटल गेन के हिसाब से। रियल इस्टेट, लोकेशन डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस ऊपर जाएगा। रेंट अर्निंग, मंथली इनकम, गोल्ड या गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डिमांड सप्लाई इफेक्ट को वैल्यू चेंज। गोल्ड बॉन्ड में 2.5 एनुअल इंटरेस्ट प्लस प्राइस गेन। स्टेज 4 समझते हैं टाइम प्लस पेशेंस प्लस डिसिप्लिन। इन्वेस्टमेंट में जल्दी रिटर्न नहीं मिलता, ये ट्री प्लांटिंग प्रोसेस जैसा है। 1 से 3 साल में स्लो ग्रोथ, 5 से 10 साल में विजिबल वेल्थ, 15 से 25 साल तक में एक मेसिव वेल्थ क्रिएट होती है कंपाउंडिंग के मैजिक के साथ। इन्वेस्टमेंट तब काम करता है जब लॉन्ग टर्म होल्ड करो, रेगुलर इन्वेस्ट करो, इमोशन से नहीं लॉजिक से डिसाइड करो, डाइवर्सिफिकेशन रखो, क्वालिटी असेट चूज करो। अब हम जान लेते हैं इन्वेस्टमेंट के टाइप्स। फर्स्ट पॉइंट आता है जिसका लो रिस्क इन्वेस्टमेंट, जो कि सिक्योर प्लस स्टेबल रिटर्न्स मिलता है, जिसमें रिस्क कम, रिटर्न मॉडरेट, बिगनर्स और सिक्योर माइंडसेट वाले लोग के लिए बेस्ट है। एफडी फिक्स डिपॉजिट, बैंक में फिक्स्ड टाइम के लिए पैसा लॉक करना, 4 से लेकर 7.5% रिटर्न अप्रॉक्स, जिसमें रिस्क जीरो होता है, सूटेबल शॉर्ट टर्म सेफ मनी। एग्जाम्पल, 1,00,000 का इन्वेस्टमेंट अगर 6% पर एनएम के हिसाब से करते हैं तो 1 साल बाद अप्रॉक्स 1,06,000 अपने को मिलता है। सेकंड पॉइंट आता है रिकरिंग डिपॉजिट, जिसे बोलते हैं आरडी, मंथली डिपॉजिट स्कीम, रेगुलर सेविंग हैबिट क्रिएट होता है शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म गोल्स के लिए। थर्ड पॉइंट है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम, लॉक इन 15 ईयर्स, टैक्स फ्री रिटर्न्स, लॉन्ग टर्म वेल्थ प्लस रिटायरमेंट के लिए। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं इसका, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट बोरिंग्स के बदले इंटरेस्ट देती है, सेफ एंड रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स, रिटर्न ऑलमोस्ट 6 से लेकर 8% अप्रॉक्स। फिफ्थ पॉइंट आता है इसका पोस्ट ऑफिस स्कीम, एमआईएस, एनएससी एक्सेट्रा, रूरल और रेगुलर इन्वेस्टर्स के लिए सेफ ऑप्शन है, रिटर्न एफडी जैसा स्टेबल। सेकंड पॉइंट आता है इसका मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टमेंट्स, बैलेंस्ड ग्रोथ, रिटर्न बेटर, रिस्क कंट्रोल, लॉन्ग टर्म के लिए सूटेबल। फर्स्ट पॉइंट होता है जिसका म्यूचुअल फंड्स, एक्सपर्ट्स इन्वेस्टर के बिहाफ पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें क्या मिलता है अपने को डाइवर्सिफिकेशन प्लस प्रोफेशनल मैनेजमेंट, जिसमें होते हैं टाइप्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड हायर रिटर्न, डेप्ट म्यूचुअल फंड सेफर, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड मिक्स्ड, एवरेज रिटर्न 10 से लेकर 15%। फॉर एग्जांपल 5,000 मंथली एसआईपी, आफ्टर 10 ईयर 11 to 12 लाख। थर्ड पॉइंट आता है इसका इंडेक्स फंड्स, निफ्टी और सेंसेक्स जैसी इंडेक्स को कॉपी करता है, लो कॉस्ट प्लस हाई लॉन्ग टर्म रिटर्न, बिगनर के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, म्यूचुअल फंड प्लस स्टॉक का मिक्स कॉन्सेप्ट है, मार्केट प्राइस पर ट्रेड होता है, लो एक्सपेंसेस, ट्रांसपेरेंट। फोर्थ होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कंपनीज लोन देती है और रिटर्न देती है, मोर रिटर्न देन एफडी, मीडियम रिस्क बिकॉज कंपनी रिस्क इन्वॉल्व। थर्ड आता है हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट, रिटर्न सबसे ज़्यादा पर रिस्क भी हाई, नॉलेज प्लस रिसर्च जरूरी है। फर्स्ट है इसका स्टॉक मार्केट, इक्विटी शेयर्स, डायरेक्ट ओनरशिप इन कंपनी, प्राइस राइज, प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म में मेसिव ग्रोथ पोटेंशियल। एग्जांपल, मान के चलो रिलायंस का जो शेयर है 1990 में 10 रुपीज़ था, टुडे 1000+ टाइम्स ग्रोथ, सूटेबल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। स्मॉल कैप एंड मिड कैप इक्विटी, ग्रोथ पोटेंशियल हाई, वोलेटाइल एंड रिस्की, ओनली रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट। थर्ड कमोडिटी, गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल, वैल्यू फ्लैक्चुएट बेस्ड ऑन मार्केट ट्रेंड्स, गोल्ड लॉन्ग टर्म हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, डेरिवेटिव एफ&ओ ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशंस, वेरी रिस्की, बिगनर्स शुड अवॉइड, क्रिप्टो एसेट्स, हाईली वोलेटाइल, रेगुलेटरी रिस्क, ओनली स्मॉल परसेंट इफ वन अंडरस्टैंड क्रिप्टो मार्केट, अल्टरनेटिव और एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट, डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूजफुल, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, रेंट प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन, हाई टिकट साइज रिक्वायर्ड। रेट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, प्रॉपर्टी जैसा एक्सपोजर विदाउट बाइंग प्रॉपर्टी, मंथली क्वार्टरली पे आउट्स पॉसिबल, गुड फॉर पैसिव इनकम इन्वेस्टर्स। गोल्ड बॉन्ड्स, एसजीबी, गोल्ड के प्राइस एक्सेप्ट 2.5 ईयर इंटरेस्ट, सेफर एंड लॉन्ग टर्म बेस्ट गोल्ड ऑप्शन, पीयर टू पीयर लेंडिंग, लोन देकर इंटरेस्ट कमाओ, रिस्क बोरोवर का और डिफॉल्ट का। फिफ्थ पॉइंट आता है स्टार्टअप इन्वेस्टिंग, एंजल इन्वेस्टमेंट, हाई रिस्क बट मेसिव रिटर्न पोटेंशियल, प्रो लेवल इन्वेस्टर्स के लिए। आइए अब जानते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो होता है जिसमें पैसे को 1 साल या अराउंड 1 से 3 साल तक के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। इसका मेन पर्पस क्विक रिटर्न्स, लिक्विडिटी और स्मॉल टर्म गोल्स को अचीव करना होता है। इसके फीचर्स हैं 1 साल से कम या फ्यू ईयर्स, रिस्क मीडियम टू हाई डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट। रिटर्न्स की बात करें तो मॉडरेट होता है गोल, शॉर्ट ड्यूरेशन के एक्सपेंसेस फुलफिल करना, लिक्विडिटी हाई, पैसा जल्दी विड्रॉ कर सकते हो। एक स्मॉल एग्जांपल बताता हूँ, मनीष को 1 साल में बाइक खरीदनी है, वो 1 लाख रुपए सेविंग्स या एफडी में रखता है,
6% रिटर्न के साथ। 1 साल बाद उसको अप्रॉक्स 1,06,000 रुपये मिलेंगे। यह शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हुआ। अब हम जानते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो होता है जिसमें पैसे को 5 साल, 10 साल या 20 साल या लाइफ टाइम के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। इसका मेन पर्पस वेल्थ क्रिएशन, कंपाउंडिंग बेनिफिट्स और लॉन्ग टर्म लाइफ गोल्स अचीव करना होता है। इसके भी फीचर्स जान लेते हैं। ड्यूरेशन 5 से ज़्यादा साल्स के लिए। रिस्क शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी होती है पर लॉन्ग टर्म में स्टेबल। रिटर्न्स की बात करें तो हाई पोटेंशियल। गोल फ्यूचर वेल्थ बिल्डअप करना। कंपाउंडिंग पावरफुल एडवांटेज। इसको भी एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। राहुल 23 साल का है। वो 5,000 पर मंथ SIP से इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता है। 20 साल बाद 12% एवरेज रिटर्न से उसे अप्रॉक्स 45 से 50 लाख मिल सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसमें कंपाउंडिंग का मैजिक काम करता है। अब समझ लेते हैं इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट करें। इसको फर्स्ट स्टेप है फाइनेंशियल गोल डिसाइड करो। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको पर्पस क्लियर होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट बिना गोल के वैसे ही है जैसे बिना लोकेशन के ट्रैवल, पता ही नहीं कहाँ पहुँचना है। टाइप्स ऑफ गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स 1 से 3 साल के लिए, फ़ोन, बाइक्स, इमरजेंसी फंड। मिड टर्म गोल्स 3 to 7 ईयर्स, कार, बिजनेस एक्सपांसन। लॉन्ग टर्म गोल्स 7+ ईयर्स, रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन और वेल्थ क्रिएशन। स्टेप 2 अपनी रिस्क कैपेसिटी समझो। हर इंसान की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग होती है। इनकम, एज, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेविंग्स हैबिट्स सब रिस्क डिफाइन करते हैं। एक एग्जांपल समझते हैं। अगर आप 22 साल के हो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो आप इक्विटी ट्राई कर सकते हो, पर अगर फैमिली डिपेंड है तो सेफ एंड बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट प्रीफर करो। स्टेप 3 इमरजेंसी फंड क्रिएट करो। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से इमरजेंसी बैकअप मस्ट है। रूल 3 to 6 मंथ्स एक्सपेंसेस बैंक, FD, लिक्विडिटी फंड में रखो। क्यों ज़रूरी? ताकि इमरजेंसी में इन्वेस्टमेंट विड्रॉ ना करना पड़े वरना लॉस हो सकता है। एग्जाम्पल मंथली एक्सपेंसेस 15,000, इमरजेंसी फंड 45,000 से 90,000। आइए अब हम समझते हैं इन्वेस्टमेंट से पैसे कमाने के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके। फर्स्ट आता है जिसका कैपिटल एप्रिसिएशन। जब वैल्यू बढ़ती है और जब आप किसी असेट्स को लो प्राइस पर खरीदते हो और बाद में हाई प्राइस पर बेचते हो तो जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने रिलायंस का शेयर 2000 में खरीदा, 2 साल बाद प्राइस हो गया 2800, तो प्रॉफिट होता है 800, 40% गेन। ये स्टॉक, गोल्ड, रियल इस्टेट, क्रिप्टो सब में कॉमन है। सेकंड पॉइंट होता है डिविडेंड या इंटरेस्ट इनकम। रेगुलर अर्निंग्स। कुछ कंपनीज अपने प्रॉफिट का हिस्सा शेयर होल्डर्स को देती है जिसे डिविडेंड कहते हैं। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, FD, PPF में इंटरेस्ट इनकम मिलती है। दोनों के एग्जांपल भी समझ लेते हैं। फर्स्ट है डिविडेंड। ITC ने एक शेयर पर 15 रुपये का डिविडेंड दिया। अब आपके पास 200 शेयर्स हैं तो डिविडेंड 200 × 15 = 3,000 ईयरली। एग्जाम्पल इंटरेस्ट, FD 1 लाख पर 7% का इंटरेस्ट है तो एनुअल इंटरेस्ट 7,000। थर्ड पॉइंट है इसका कंपाउंडिंग। रिटर्न पर भी रिटर्न। कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट का मैजिक इंजन है, यानी आपका पैसा इंटरेस्ट बनाता है, फिर इंटरेस्ट जनरेट करता है। फोर्थ होता है रेंटल एंड कैश फ्लो इनकम। असेट्स यूज से प्रॉफिट। रियल इस्टेट, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, वेबसाइट, बिजनेस एसेट्स आपको मंथली रेंटल कैश फ्लो दे सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं मार्केट के रिस्क क्या क्या होते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है इसका मार्केट रिस्क। मार्केट गिरती है तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी गिर सकती है। इकोनॉमिक क्रैश, वार, इन्फ्लेशन, रिसेशन सब इफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल कोविड क्रैश में निफ्टी 12,000 से 7,500 तक गया। शॉर्ट टर्म में हक फॉल। सेकंड वॉलेटिलिटी रिस्क। प्राइस शॉर्ट टर्म में फास्ट अप एंड डाउन हो सकता है। स्टॉक्स और क्रिप्टो में वॉलेटिलिटी हाईएस्ट होती है। एग्जाम्पल एक शेयर आज 5% प्लस है तो कल 7% माइनस भी हो सकता है। इन्फ्लेशन रिस्क साइलेंट किलर है। इन्फ्लेशन टाइम के साथ पैसे की वैल्यू कम करती है। अगर इन्वेस्टमेंट रिटर्न इन्फ्लेशन से कम हो तो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता। एग्जाम्पल FD 6% रिटर्न तो इन्फ्लेशन 7%, तो रियल रिटर्न क्या होता है? नेगेटिव होता है। फोर्थ पॉइंट है लिक्विडिटी रिस्क। इमरजेंसी टाइम में इन्वेस्टमेंट सेल ना हो पाए या लो प्राइस में बेचना पड़े। एग्जाम्पल प्रॉपर्टी सेल करने में मंथ लग सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट होता है इसका क्रेडिट रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क। डेप्ट फंड्स, बॉन्ड्स या लोन बेस्ड कंपनीज डिफॉल्ट कर सकती है। एग्जाम्पल कंपनी बैंकक्रप्ट, बॉन्ड या रिपेमेंट नहीं मिलेगा। सिक्स्थ पॉइंट इसका बिहेवियरल रिस्क, सबसे डेंजरस। फियर एंड ग्रिड इन्वेस्टर को डिसीजन बिगाड़ देते हैं। मार्केट गिरती है, पैनिक सेल, मार्केट ऊपर, ग्रिड में ओवर बाई करते हैं। कंसंट्रेशन रिस्क, अगर सारा पैसा एक ही स्टॉक असेट में हो तो रिस्क हाई। एग्जांपल 100% टाटा मोटर में इन्वेस्ट तो स्टॉक गिरता है तो पोर्टफोलियो सीधा सा डाउन जाएगा पूरा। इन्वेस्टमेंट के कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी होते हैं, आइए अब हम इनको भी डिटेल में जान लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है विदाउट नॉलेज इन्वेस्टमेंट करना। सेकंड क्विक प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन, जल्दी प्रॉफिट के चक्कर में लालच करना। थर्ड है इसका पैनिक सेलिंग ड्यूरिंग फॉल। मार्केट गिरता है तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं और सारे स्टॉक्स बेच देते हैं। फोर्थ पॉइंट है इसका ऑल मनी इन वन एसेट, एक ही स्टॉक में सारा पैसा लगा देना। फिफ्थ हर्ड मेंटेलिटी, लोगों को देखकर बाई करना। सिक्स्थ पॉइंट है ओनली रिटर्न देखना, रिस्क नहीं, ये भी गलत है। सेवन्थ पॉइंट आता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को इन्वेस्टमेंट समझना। एट्थ पॉइंट इमरजेंसी फंड ना बनाना। 9 होता है SIP स्टॉप कर देना मार्केट गिरते टाइम।
इन्वेस्टमेंट एक हैबिट है, मैजिक बटन नहीं। डिसिप्लिन प्लस टाइम इक्वल टू वेल्थ। अगर आप आज से स्टार्ट करते हो तो आपका फ्यूचर फाइनेंशियली सिक्योर हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहने वाला है हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। स्टेप बाय स्टेप हम इसको डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।